We are paid, that's all. We are God. हेलो दोस्तों, इंडियन एनिमे ब्रोज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूँ विच इज़ द बेस्ट एनिमे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बेस्ट एनिमे कौन सा है। दोस्तों कई दिन से मैं एनिमे वॉर से परेशान हूँ। कई लोग बोल रहे हैं कि नारुतो बेस्ट है, वन पीस बेस्ट है, ड्रैगन बॉल बेस्ट है, डेथ नोट बेस्ट है। तो इनफैक्ट मैं इन वॉर से पक गया हूँ अब। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डिक्लेयर कर दूँ कि सबसे बेस्ट एनिमे कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बेस्ट एनिमे का नाम है और कोई नहीं बल्कि छोटा भीम। जी हाँ, आपको ये मजाक लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये मजाक नहीं, ये सीरियसली सबसे बेस्ट एनिमे है। किन लोगों के लिए? जिन लोगों ने सिर्फ अभी तक छोटा भीम ही देखा है। जो लोग अभी भी बैठकर छोटा भीम देख रहे हैं और कह रहे हैं मन ही मन में कि ये तो सबसे बेस्ट एनिमे है, इससे ज़्यादा बेस्ट कार्टून तो बना ही नहीं है, जिन्हें पता भी नहीं है कि एनिमे और कार्टून में फ़र्क क्या है, तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट छोटा भीम ही होगा ना दोस्तों। और इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या चल रहा है? छोटा भीम। तो फिर ऑफकोर्स ये बेस्ट एनिमे हो गया उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर्फ छोटा भीम देखा है। तो दोस्तों मैं सिर्फ कहना ये चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक सिर्फ नारुतो देखा है या फिर सिर्फ वन पीस देखा है तो आपको डेफिनेटली वही बेस्ट लगेगा। अगर आपने सिर्फ ड्रैगन बॉल देखा है तो आप कहोगे कि ड्रैगन बॉल से बेस्ट आने में तो कोई है ही नहीं, और इनफैक्ट वॉर चालू कर दोगे किसी को भी देखकर कि अगर किसी ने भी कमेंट किया कि नारुतो की स्टोरी सबसे बेस्ट है तो ड्रैगन बॉल वाला आ जाएगा और कहेगा कि ड्रैगन बॉल को देख पहले, ड्रैगन बॉल से बेस्ट एनिमे कोई बना ही नहीं, नारुतो इसके सामने कुछ नहीं है, जबकि ड्रैगन बॉल वाले ने नारुतो को देखा ही नहीं हो। और इसका ही वाइस वर्सा, अगर किसी ने सिर्फ नारुतो देखा और ड्रैगन बॉल नहीं देखा तो वो कभी सोच भी नहीं सकता कि ड्रैगन बॉल का पावर लेवल कितना है। और जिन्होंने वन पीस देखा ही नहीं है, सिर्फ नारुतो ड्रैगन बॉल देखा है, वो तो कहेंगे कि वन पीस वो क्या होता है, वो तो बेकार है, फालतू है इसके सामने। तो इसलिए दोस्तों मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि जिन्होंने जो एनिमे नहीं देखा उन्हें किसी को हक ही नहीं है कि दूसरों के एनिमे का मजाक उड़ाए। कि जिसने जो एनिमे देखा है उसे वो अच्छा लगा क्योंकि उसमें उसे कुछ ऐसा दिखा जो कि सब एनिमे में नहीं दिखा। वो अपना बेस्ट एनिमे तभी बता सकता है जब उसने तीनों के तीनों या फिर सारे के सारे एनिमे देख लिए हो। इनफैक्ट अगर अटैक ऑन टाइटन नहीं देखा आपने अभी तक तो फिर आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अटैक ऑन टाइटन का भी मजाक उड़ा पाओ। लेकिन फिर भी अगर आप किसी एनिमे की तारीफ करोगे तो कई लोग ऐसा कमेंट करेंगे कि ये कैसा एनिमे है, मेरे एनिमे के सामने तो ये कुछ है ही नहीं, चाहे ये फेरी टेल हो, चाहे नारुतो हो, चाहे वन पीस हो। जिन्होंने ये कभी देखा भी नहीं है फिर भी ये कमेंट करते हैं ऐसे लोग। और ऐसे लोगों के ऊपर आपको क्या करना चाहिए, इसका इलाज क्या है दोस्तों? इसका इलाज और कुछ नहीं है बल्कि ये है कि आपको ट्रिगर्ड नहीं होना चाहिए, आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए उन पे जो लोग आपके एनिमे का मजाक उड़ा रहे। इनफैक्ट उन पे आपको तरस खानी चाहिए, उन पे सिंपैथी दिखानी चाहिए कि ये बेचारा है, अभी तक इसने मेरा एनिमे देखा ही नहीं है। तो उसे आपको प्यार से सलाह देनी चाहिए कि भाई तू पहले ये देख ले, फिर मुझे बता कि तुझे कौन सा पसंद है। और अगर फिर भी उसे वो अपना वाला एनिमे पसंद है तो फिर उसकी मर्जी है, उसमें उसे कुछ ऐसा दिखा जो आपको नहीं दिखा तो फिर आप उसे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो इसी जगह पे वॉर खत्म हो जाती है। अब देखिए कि मेरा बेस्ट एनिमे जो है वो है फेरी टेल, वो आपको सभी को पता होगा। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि नारुतो एंड वन पीस जो वो बिल्कुल ही मास्टरपीस है एंड शायद फेरी टेल से भी अच्छी कहानी है उनमें। लेकिन फेरी टेल में मुझे कुछ ऐसा दिखा जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि मुझे मैजिक, ऑरा, बैडनेस ज्यादा पसंद है, तो इसलिए मैंने फेरी टेल को चुना। लेकिन वन पीस और नारुतो मेरा फेवरेट है दोस्तों। और सिर्फ यही तीनों नहीं, मेरे कई सारे फेवरेट एनिमे। अटैक ऑन टाइटन जो कर सकता है वो नारुतो नहीं कर सकता, इनफैक्ट वन पीस, फेरी टेल कोई नहीं कर सकता। इसी तरह स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में जो गेमिंग का थीम है उसे कोई भी नहीं हरा सकता ज्यादातर गेमिंग में। ऐसे हर जेनरेस के हर एक टॉप एनिमे होते, लेकिन फिर भी लोग लड़ते हैं कि नहीं नारुतो से अच्छा वन पीस है, वन पीस से अच्छा ड्रैगन बॉल है। ड्रैगन बॉल का जो पावर लेवल है वो अभी तक किसी एनिमे में नहीं देखा है सबने। और इनफैक्ट ड्रैगन बॉल से ही सब लोग इंस्पायर हुए दोस्तों। मासाशी किमिमोटो जो कि नारुतो का राइटर है वो तो ड्रैगन बॉल का सबसे बड़ा फैन है दोस्तों। इनफैक्ट एइचिरो ओदा भी जो कि वन पीस का राइटर है वो सभी के सभी ड्रैगन बॉल के फैन है। इनफैक्ट कई सारे राइटर को इंस्पिरेशन दिया है ड्रैगन बॉल ने, और ये मेरा फर्स्ट एनिमे भी है। तो इसलिए ड्रैगन बॉल हो चाहे कोई भी एनिमे हो, इसे हेट करने का आपको कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा तो हो सकता है किसी दूसरे को अच्छा लग रहा हो। और जब भी आप किसी भी वीडियो पे कमेंट करोगे कि ड्रैगन बॉल इज द बेस्ट एनिमे या फिर वन पीस इज द बेस्ट एनिमे या फिर नारुतो इज द बेस्ट एनिमे, फेरी टेल भी कर लो, लेकिन आपको ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब डिक्लेयर करोगे कि ये सबसे बेस्ट है तो ऑफकोर्स सामने वाला ट्रिगर्ड होगा, जो कि मैंने मना किया ट्रिगर्ड होने के लिए। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को बुरा लगता है कि उनके एनिमे को छोड़ के इसने बेस्ट दूसरे को कहा। तो इसीलिए अगर आपने सब एनिमे को नहीं देखा है तो आपको किसी को भी बेस्ट डिक्लेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको मेरी तरह ऐसा कहना चाहिए कि ये मेरा बेस्ट एनिमे।
ड्रैगन बॉल इज माई बेस्ट एनिमे। जी हाँ, इस सेंटेंस में और उस सेंटेंस में जमीन आसमान का फर्क है, क्योंकि पहले में आप डिक्लेयर कर रहे हो कि इससे ज्यादा अच्छा कोई एनिमे है ही नहीं, और दूसरे में आप कह रहे हो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो इससे क्या होगा, सामने वाला आपको कहेगा कि ये एनिमे भी देख ले, ये मुझे बहुत पसंद है, और इससे क्या होगा, आपको दोनों एनिमे का मजा मिलेगा। और अगर आप फिर भी ट्रिगर होते हो और लड़ाई झगड़ा करते हो कि कौन सा एनिमे बेस्ट है, तो फिर तो आप छोटा भीम फैंस जैसे ही रिएक्ट कर रहे हो कि जिन्होंने छोटा भीम देखा उन्होंने डिक्लेयर कर दिया छोटा भीम सबसे बेस्ट है। अरे ड्रैगन बॉल इसके सामने है ही क्या, ड्रैगन बॉल का गोकू, इसे तो लड्डू खा के हरा देगा छोटा भीम। इनफैक्ट छोटा भीम तो लड्डू खाकर वन पंच मैन को भी हरा सकता है। जी हाँ, ऐसा ही सोचेगा ना छोटा भीम का फैन, क्योंकि उसने आज तक कुछ देखा ही नहीं है छोटा भीम को छोड़ के, और आप भी ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो उनमें और आप में क्या फर्क रह जाएगा। और हाँ, किसी भी एनिमे को पहले जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वन पीस और हिटमैन कातेक्यो को देखकर मैं ये समझ गया कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इन्होंने जो पहले अपना इंप्रेशन दिया था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन बाद में जो हुआ वो इतना अच्छा लगा मुझे। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी कोई एनिमे को पूरा देखो, उसके बाद कहो कि यह एनिमे मुझे पसंद नहीं आया। और इसी तरह जिसका ड्रैगन बॉल फेवरेट है उसे पावर एंड फाइटिंग पसंद है, और जिसका फेरी टेल फेवरेट है उसे मैजिक एंड फ्रेंडशिप पसंद है, जिसे नारुतो सबसे बेस्ट लगता है सैक्रिफाइसेस निंजास, उसे कभी हार ना मानने वाला मैसेज पसंद है, जिसे ओपी यानी कि वन पीस पसंद है उसे एडवेंचर एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंस भरी स्टोरी पसंद है, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन वालों को गेमिंग पसंद है। तो इसी तरह आपको कोई अधिकार नहीं है आप सामने वाले के एनिमे का मजाक उड़ाओ। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दोस्तों। और एक कॉमन इंटरव्यू में जहाँ पर नारुतो का राइटर और वन पीस का राइटर दोनों वहाँ थे, वहाँ पे वन पीस के राइटर ने खुद कहा है कि वो नारुतो के पॉपुलैरिटी को फॉरेन लैंड में भी हराना चाहता है, और नारुतो के राइटर ने ये कहा कि वो भी वन पीस के पॉपुलैरिटी को हराना चाहता है जापान में। दोस्तों इससे ये पता चलता है कि ये दोनों राइटर जो एक दूसरे की सीरीज को कितना ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, और दोनों अच्छे दोस्त भी है। लेकिन हमें देखिए दोस्तों, हम सिर्फ लड़ते रहते हैं कि कौन सा अच्छा एनिमे है, कौन सा सबसे बेस्ट सीरीज है। तो क्या ये आपको सही लगता है? और ये हम सबको पता है कि ये दोनों राइटर जो है ड्रैगन बॉल के राइटर यानी कि तोरियामा के फैन है, यानी कि आप समझ ही सकते हो कि ये तीनों के बीच का रिलेशन कितना अच्छा है। अगर आपको मेरे मैसेज में कुछ ऑफेंडिंग लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हो आप, लेकिन अगर आपको ये मेरा मैसेज समझ चुका है तो फिर इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जिन्हें अभी भी मेरा मैसेज समझ में नहीं आया तो भाई आप जाके अभी भी छोटा भीम ही देखिए, क्योंकि अभी आपके लिए बहुत टाइम है। आप पहले छोटा भीम देख लीजिए, बाद में ये सारे एनिमेस को देखना। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर आप मेरे से सहमत नहीं हो तो कमेंट ज़रूर करना। शुक्रिया दोस्तों।